तो देखो हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब जरा हेडिंग, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? एक से ज्यादा अब हम चीजों को ऐड जब करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा है। उसमें क्या करते थे हम, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हम कैपेसिटर या रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में ऐड करते थे, फिर पैरेलल ऐड करते थे। वही सेम चीज अब आपको किसके साथ करनी है? सेल के साथ करनी है। तो सवाल ये आता है भैया सेल को हम ऐड कर क्यों रहे हैं? भाई एक सेल लगाया आपने तो दो क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो बताओ? ज्यादा करंट के लिए। अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं, एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है, तो उससे क्या होगा? करंट स्मूथली फ्लो होगा, करंट का जो मोशन होगा वो स्मूथ होगा, है ना। और करंट ज्यादा फ्लो होगा पहले से, एक सेल से ज्यादा दो सेल में ज्यादा फ्लो होता है ना। तो ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए और करंट को स्मूथली फ्लो कराने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज होता है सर्किट के अंदर। सर्किट में आप दो या दो से ज्यादा सेल को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। अगर आपकी डिमांड जितनी ज्यादा है ना, ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा सेल लगाओ, कम करंट चाहिए तो कम सेल लगाओ। अब सवाल ये आता है कि सेलों को लगाना कैसे है, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं तीन तरह के। कितने तरह के? तीन। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल, और तीसरा भी बताया था मैंने। तीसरा कौन सा होता है? सीरीज पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और हाँ मिक्सचर, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी मिश्रण, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में क्या होगा? सीरीज में भी लगेंगे कुछ सेल और कुछ सेल पैरेलल भी लगेंगे, उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप कितनी तरह से लगाओगे सर्किट में? तीन तरह से। पहला क्या बताया आपने? इन सीरीज, यानी सीरीज को क्या कहेंगे हिंदी में हम? श्रेणी क्रम। सेकंड बताओ, इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम। और थर्ड आता है हमारा कौन सा? ये आप सेल में पढ़ोगे ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, दैट इज मिश्रित क्रम। मिश्री मत लिख देना, मिश्रित है ना, मिश्रित क्रम। नोट करो जरा क्यों नाम। ठीक है, देखा है ना सेल का कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में कहीं पर देखा है? अरे डिवाइस वगैरह जो होती है उसमें हम किसी किसी डिवाइस में पांच पांच छह छह सेल लगा देते हैं ना, छोटे वाले जो सेल होते हैं। ये रिमोट ही है हमारा, इसमें कितने सेल है? क्या एक सेल है क्या बस? दो है ना, एक सेल ये एक सेल ये, तो सेल का कॉम्बिनेशन ही तो हो गया ये, है ना। ऐसे करके हम अलग अलग सर्किट में कई सारे सेल लगाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ करंट, आपको कितना करंट चाहिए। एक ही सेल क्यों नहीं लगा रहे? एक ही सेल क्यों नहीं लगा रहे? जहां तीन सेल लग रहे हैं वहां आप एक लगा दो तीन के बराबर। तो जहां तीन सेल लग रहे हैं वहां एक भी तो लगा सकते हैं, इतने वोल्टेज का एक सेल, तो तीन क्यों लगाते हैं अलग अलग? है, उनका तो एक भी पूरा कर देगा ना। चार 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 वोल्ट के तूने तीन सेल लगाए तो 12 वोल्ट हो गया ना, 12 वोल्ट का एक लगा दे। है नहीं, तो देखो
इधर देखो इधर, जैसे मान लो ये कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया, अब आपने एक सेल यहाँ लगाया है। अब सेल का तो आप मैकेनिज्म जानते हो ना, पूरा सेल करता क्या है, सेल या बैटरी करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं। सर्किट में भागने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, सुन ले इधर, सर्किट में भागने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, एनर्जी। सेल से एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन, फिर भागता है सर्किट में, उस एनर्जी को यहाँ रेजिस्टेंस में खर्च करता है और फिर से एनर्जी लेने के लिए आता है, फिर एनर्जी देती है बैटरी, फिर उसको खर्च करता है, फिर बैटरी के पास आता है। अरे ये तो होता है, अरे समझ गए, चलो तो ठीक है। तो मैंने वो समझा दिया कि अलग अलग क्यों जोड़ते हैं, समझ गया ना। तो अब आप पहले पढ़ेंगे सीरीज में, कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और कैसे करंट मिलेगा, क्या ईएमएफ होगा, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो इन सीरीज, इन दोनों को मैं रफ कर रहा हूँ, इन सीरीज। तो दोनों ही करेगा, दोनों ही करेंगे। ठीक है, इन सीरीज। तो देखो जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन तो जानते हैं ना, एक ही वायर के अंदर आपको ऐड करते चले जाना है बस। तो कितने सेल लगा रहे हैं, तो देखो जनरल बात करेंगे, एन सेल लगा देते हैं। कितने, एन की वैल्यू दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, एक से ज्यादा होगी। एक से ज्यादा का ही तो कॉम्बिनेशन होता है, एक का कॉम्बिनेशन देखा है क्या, एक से ज्यादा का है ना। तो अब मैं सर्किट बना रहा हूँ, देखो एक सेल मैंने ये लगाया, और सेल के साथ में उसका क्या बनाओगे, इंटरनल, अरे इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर एक दूसरा सेल लगाया देखो, फिर एक तीसरा सेल लगाया, ऐसे करके कितने सेल लगा दिए भैया, तो डॉट डॉट कर देता हूँ यहाँ पे, समझ गए आप, ऐसे करके कितने सेल लगे हुए हैं, एन सेल लगे हुए हैं। अरे ठीक है, तो सेल क्या करंट देंगे ना हमें, तो ये एन के एन सेल करंट दे रहे हैं किसमें, इस रेजिस्टेंस में। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस ले लेते हैं। सेल लगा रहे हो तो सेल के खाली वायर में लगाओगे क्या, या कोई डिवाइस भी लगाओगे, डिवाइस लगाओगे ना, बल्ब लगाओ, मोटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये वही है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की जगह आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हो। और ये जो सेल है, देखो ध्यान सुनो, ये जो सेल आपने लगाए कितने, देखो यहाँ डॉट डॉट बनाया ना, डॉट डॉट का मतलब कितने भी सेल लगाए जा सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब जब आ जाता है, समझ लो इनफाइनाइट पे गई बात, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल कैसे सेल हैं, आइडेंटिकल सेल हैं। कैसे सेल हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है सेम सेल है बिल्कुल, सारे के सारे सेम है। 2 वोल्ट का ये है, 2 वोल्ट का ये है, 2 वोल्ट का ये है, 2 वोल्ट का, सारे के सारे कितने हैं, दो के ही हैं। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और इनका ईएमएफ भी सेम। उन सेल को कहा जाता है आइडेंटिकल सेल, ठीक है। तो मान लो मैंने इसका ईएमएफ कितना मान लिया, स्मॉल ई, और इसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, स्मॉल आर। ये एक सेल हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, बताओ, ये एक सेल है, सेम आइडेंटिकल है ये भी, तो इसका ईएमएफ भी ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इस तरह से एन सेल इसके अंदर आपने कनेक्ट करे हुए हैं। और ये कौन सा आपका वो कहलाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही वायर में देखो लगे हुए हैं। या ऐसे समझ सकते हो कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके कनेक्ट है। तो ऐसे अगर कनेक्शन होगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, वो सीरीज होगा। पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल में सारे पॉजिटिव एक पॉइंट से, सारे नेगेटिव दूसरे पॉइंट से, तो वो पैरेलल होगा। बात समझ में आ गई, तो बनाओ डायग्राम, हो गया। तो देखो माना एन सेल, स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन सेल, माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, माना एल एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध, तथा आंतरिक प्रतिरोध
स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये सेल एक एक्सटर्नल प्रतिरोध कैपिटल आर में, एक एक्सटर्नल प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा भेज रही हैं, कैपिटल आर में धारा भेज रही हैं। ठीक है, देखो, लेट स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज combination, let small n number of electric cells are connected in series combination, the EMF of each cell is small e, the EMF of each cell is small e, and they are providing I current to the external resistance capital R, to the external resistance capital R। ठीक है, इधर देखो, ये सारे के सारे सेल किसको करंट दे रहे हैं? आर को। तो करंट की डायरेक्शन तो बना दो। तो करंट की डायरेक्शन आपको बताई गई थी, ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से निगेटिव की, मतलब इधर से निकलेगा ना करंट, ये है ना। इस वाले सेल का भी ऐसे देखो, इसका भी ऐसे करंट आएगा और ऐसे करंट आएगा, ये बोलो मत, ऐसे करंट आएगा। ये करंट किस में जाएगा? रेजिस्टेंस में सारे सेल का, है ना। और ये यहां से से होते हुए, ठीक है। तो करना क्या है भैया? तो देखो, समझो आप जरा ध्यान से। करना हमें ये है, हमें तीन चीज की स्टडी करनी है इसके अंदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो सेल लगाए हैं तो उनका टोटल ईएमएफ कितना हो रहा है। ईएमएफ तो जानते हैं ना, पढ़ के आए हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस के पे क्या फर्क पड़ रहा है। सेलों को हमने सीरीज में लगाया, रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल, टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस, और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो फिर टोटल करंट, ये सारे के सारे सेल मिलकर कितना करंट दे रहे हैं। बात समझ आ गई? तो करंट तक पहुंचना है, ठीक। बताओ, कितने सेल लगाए हैं आपने? स्मॉल एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई। तो स्मॉल एन सेल का कितना हो जाएगा? अगर ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, तो ऐड ही तो करोगे टोटल निकालने के लिए। तो ये ई ई ई ई कितने सेल हैं? एन। तो टोटल कितना हुआ बताओ? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना आएगा बताओ ना। एन ई तो होगा। अरे एक सेल का ई, दो सेल का 2 ई, तीन सेल का 3 × ई, चार सेल का 4 × ई, सब सेम ही तो है ना ई। तो एन सेल का एन इंटू ई, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन इंटू ई। सही है, चलो। अच्छा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करो, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा भैया, बताना जरा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का कितना है? दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, आर, ऐसे करके कितने लगे हुए हैं? एन। तो आर दो का 2R, तीन का 3R, चार का 4R, एन का NR। अरे बात समझ में आ गई नहीं आई? तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एन सेल का एन इंटू ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू आर। ये ध्यान से सुनो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ना कि पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ये पूरे सर्किट का है क्या? पूरे सर्किट में अभी किसको और ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल आर को। तो अगर पूरा रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध, तो कितना होगा बताओ जरा। तो एन आर
प्लस कैपिटल आर, यही तो होगा टोटल रेजिस्टेंस। अरे बात समझ में आ गई। तो अब करंट का फॉर्मूला कैसे निकालना है आपको, देखो यहाँ ध्यान सुनो। इस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना। ये वी क्या है? टोटल पोटेंशियल। और आर क्या है? टोटल, सॉरी कैपिटल आर। आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप लगाओगे टोटल, इस केस में पोटेंशियल लगाओगे ईएमएफ, ईएमएफ है ना यहाँ पे, तो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहां से करंट निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बताओ कितना आया आई। टोटल ईएमएफ कितना है भैया? एन ई, है ना, एन इंटू ई, एन इंटू ई, और डिवाइड में बताओ टोटल रेजिस्टेंस कौन सा है, ये या ये नीचे वाला, तो एन आर प्लस आर। सही है। तो करंट का फॉर्मूला यहां से ये आया, देखो एन ई अपॉन में एन आर प्लस कैपिटल, जनरल फॉर्मूला आया ये, है ना। अभी मैं यहाँ से केस और बताऊंगा, इसको नोट कर लो पहले, ना नोट करो। हो गया। अब देखो यहां से हम आपको ये बताएंगे कि सेल को सीरीज में कब जोड़ना चाहिए और कब पैरेलल जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से केस बताते हैं, देखो ये नोट कर लिया हो तो बताओ। कर लिया? ये रफ कर दूं मैं ऊपर का, तो देखो जरा, ये जो फॉर्मूला आया ना, इसको ध्यान से देखो जरा, करंट का फॉर्मूला जो आया है, देखो करंट का फॉर्मूला आया है एन इंटू ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। यहां से देखो केस वन, केस वन, अगर मैं देखो इफ ये जो कैपिटल आर है ना, ये बहुत बहुत छोटा है किससे? एनआर से। बताओ ये एनआर क्या है? एनआर क्या है? जितने भी सेल लगे हैं उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैपिटल आर क्या है? जो बाहर आपने डिवाइस लगाया है उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? अगर फिजिक्स में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो और एक बहुत छोटी क्वांटिटी हो और वो ऐड हो रही हो, तो छोटी वाली क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात पता होगी तुम्हें, कूलम्ब्स लॉ में भी हमने ये किया था और आगे भी हमने कई जगह ये किया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट की थी एक्सिस पर इक्वेटोरियल पे, वहां भी क्या था ये कहा। ये वाली वैल्यू हम क्या कह रहे हैं बताओ? बड़ी है, मान के चल रहे हैं, केस लिया है ना, अभी इसको भी तो बड़ा कर सकते हैं ना, तो वो केस टू में इसको बड़ा करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो ज्यादा है और बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? छोटा है, तो किसको नेग्लेक्ट करूंगा, इसको या इसको? जो छोटा है उसी को तो करूंगा ना, तो छोटा कौन है? आर। तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा देखना जरा, आई इज इक्वल टू एन ई, और आर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो करंट का फॉर्मूले में कौन आएगा? एन आर। एन से एन, तो आई का क्या फॉर्मूला आया? ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? अभी समझ में आएगी, अभी नहीं आई, देखो अगर मैं केस टू ले लू, केस टू, अब किसको बड़ा कर दो, मान लो एन आर जो है ना,
वो बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से। मान लो अब जो आपने कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगाया वो बहुत बड़ा है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा है उसके सामने, तो कौन नेगलेक्ट होगा, एन आर नेगलेक्ट होगा ना। तो बचेगा कौन फिर करंट का फॉर्मूला बताओ, एन ई डिवाइडेड बाय आर। कौन से केस में आपको ज्यादा बेनिफिट हुआ है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, करंट किस में ज्यादा मिला है, फर्स्ट केस में सेकंड केस में, बताओ किसमें करंट की वैल्यू ज्यादा मिली है। फर्स्ट वाले केस में ज्यादा मिली है। हाँ भाई, आप समझो ध्यान से, गलत बताया बिल्कुल। फर्स्ट केस में फॉर्मूला करंट का क्या आया है, ई डिवाइडेड बाय आर। सेकंड केस में फॉर्मूला करंट का क्या आया है, एन ई डिवाइडेड बाय आर। यानी सेकंड केस में करंट एन टाइम्स ज्यादा है, एन टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस तो है बहुत ज्यादा सेल का, और बाहर जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है वो है बहुत कम, तो जो सेल लगाए हैं ना उनका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि करंट कितने सेल के बराबर मिल रहा है, एक सेल के बराबर। ये जो करंट है ये तो एक सेल भी दे देगा। देखो अगर मैं एक सर्किट लूं, यहाँ पर एक ही सेल लगाऊं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पर आया, इसका ईएमएफ कितना है ई, तो ये कितना करंट देगा निकाल सकता हूँ। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय, हाँ तो इतना करंट तो एक ही सेल ने दे दिया, तो ये क्या बारात में आया क्या, इनका क्या काम है, समझ रहे हो ना। तो इसको समझो ध्यान से, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज्यादा और बाहर वाला छोटा है तो आपको सीरीज में कभी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर तब भी सीरीज में ऐड कर दोगे तो बाकियों का कोई फायदा नहीं होगा, करंट केवल एक ही सेल के बराबर मिलेगा जितना एक सेल दे सकता है, उनको तो हटा दो फिर, उनका क्या यूज है, अरे समझ गए। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और बाहर वाला रेजिस्टेंस क्या है बहुत ही ज्यादा है, तब अगर आप सीरीज में लगा दोगे ना तब आपको करंट देखो एन टाइम्स मिलेगा, और सेल भी कितने हैं, एन है ना। अगर चार करंट है, सॉरी चार सेल है तो चार गुना करंट, पांच सेल है तो पांच गुना करंट, छह सेल है तो, यानी सीरीज में कब ऐड करेंगे सेलों को, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, तब आपको किस में ऐड करना है, सीरीज में ऐड करना। बात समझ में आ गई, अरे क्लियर है यहाँ तक। कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने यहाँ पर 10 वोल्ट के 5 सेल लगा दिए और यहाँ लगा दिया 0 वाट का बल्ब, कौन सा बल्ब, 0 वाट का, 0 वाट का बल्ब होता है क्या, 0 वाट का बल्ब पॉसिबल है क्या बताओ जरा। जैसे मान लो मैंने यहाँ कई सेल लगा दिए, 4-5 सेल लगा दिए है ना, ये है 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, अरे ठीक है 10-10 वोल्ट के 3 लगा दिए, और यहाँ जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया उस रेजिस्टेंस में मैंने एक 0 वाट का बल्ब लगा दिया, हाँ ये इसमें वायरस आई, वायरस आ गई जो बता रहे हैं। अरे सही है, ये कितने वाट का बल्ब है, क्या हो सकता है 0 वाट का बल्ब पॉसिबल है, क्यों नहीं है, क्योंकि वाट का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था वाट होती पावर, 100 वाट का बल्ब दैट इज, वो 100 वाट का बल्ब 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड लेगा, किससे, बैटरी से, तभी तो चलेगा वो। कोई भी वाट में अगर चीज है तो वो उसकी पावर है, तो उसको अगर सर्किट में लगाओगे तो वो उतनी ही एनर्जी पर सेकेंड लेगी जूल में। 0 वाट का बल्ब लाने का मतलब 0 एनर्जी लेगा पर सेकेंड, तो 0 एनर्जी अगर लेगा तो चलेगा कैसे, ये तो चलता है ना लेकिन लाइट तो देता है ना, ऐसे कह सकते हो पावर बहुत ज्यादा क्या है, कम है, पावर बहुत ज्यादा कम, बहुत थोड़े से करंट पे भी ये चल जाएगा, दैट इज इसका रेजिस्टेंस भी क्या है बहुत कम है। अब इंटरनल आपने कितने सारे सेल लगा रखे देखो, बहुत सारे, इसको एक चुन्नू मुन्नू को जलाने के लिए, है ना, तो क्या बताओ इन सबको लगाने का कोई फायदा है क्या, इसको करंट कौन दे सकता है, एक ही दे सकता है इतना करंट, तो करंट यहाँ जो मिलेगा ना वो केवल एक ही सेल के बराबर मिलेगा, इन सबको इन सबकी जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया होता इसकी जगह, हीटर लगा दिया मान लो, क्या लगा दिया एक हीटर, अब हीटर को तो तगड़ा रेजिस्टेंस हो गया ना, तो केस कौन सा हो गया ये वाला, आर क्या हो गया ज्यादा, अब सबके सब सेल एक साथ जुड़ जाएंगे उसे जलाने में, मतलब उसको चलाने में, अगर समझ गए, तो हमें करंट कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा उसके,
अब समझ गया ना? अब नोट कर लिया है इसको, नोट करो, जल्दी नोट करो। तो 0 वाट का बल्ब नहीं होता है वो, है ना? कुछ ना कुछ वाट होता है उसका भी। 0 वाट की। अब हम किस में जाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर ये जो सेल हमने लगाए हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते, मान लो एक केस ले लेते हैं, अगर ये आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग वोल्ट के आपने सेल लगाए हैं, तो फिर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब जो अभी जो करंट का फॉर्मूला लिखा था वो तो आइडेंटिकल के लिए है ना। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ऐसे ही ये R1 R2 और R3 इस तरह से है। तो फिर करंट का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? सिंपल है, अगर आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूला है ना? एन एन ले लिया है आपने। अगर मान लो आइडेंटिकल नहीं है तो ऊपर क्या आएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस कितने देर तक? एन टाइम्स। कितने टाइम्स? एन टाइम्स। और नीचे बताओ कौन सी चीज एन टाइम आएगी? ये आर आएगा क्या एन टाइम? नहीं, कौन सा? R1। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितने टाइम्स? एन टाइम्स। और प्लस में कौन आएगा? R तो एक ही है ना, तो R बस ये हो जाएगा। अरे समझे, अलग अलग अगर आए, मान लो न्यूमेरिकल में बोल दिया कि आइडेंटिकल नहीं है, एक 10 का है, एक 20 का है, एक 25 का है, और इंटरनल डिस्टेंस भी अलग अलग है, तो बताओ कितना करंट देंगे सबके सब? तो फिर तुम कहोगे भैया हमें तो ऐसे बताया है, तो एन की वैल्यू तो 3 लगा के आंसर कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ई एक ही है, तो फिर आप ये लगाओगे, 3 है ना सर, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 ऊपर, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 नीचे प्लस R। 4 होंगे तो 4 तक ले लेना, 5 होंगे 5 तक ले लेना। अरे समझ गए? तो लिख लो इसको भी भाई, लिख लो इसको भी, तब पैरेलल शुरू करेंगे। लिखना, हेडिंग डालना, इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स। इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स, सबके लिए फॉर्मूला, इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल्स। सेकंड है हमारा इन पैरेलल। ठीक है, इस समांतर क्रम, तो समांतर या एक नाम और बोलते हैं क्या? पार्श्व क्रम ना, समांतर या पार्श्व क्रम, किसी भी नाम से आ सकता है। सेम पैरेलल जानते हैं, सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और सारे नेगेटिव एक पॉइंट से, तो देखो ऐसे लगे होंगे ना सेल। पहले हम मान के चलेंगे कि ये सेल कैसे हैं। अरे कैसे सेल हैं? आइडेंटिकल। कैसे? मतलब समझ गए ना आइडेंटिकल का मतलब? इन सबका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल और ईएमएफ क्या है? सेम है। और कितने सेल ऐड करते हैं हमें? एन सेल, है ना? बस डैश डैश कर दूं बाकी। ठीक है, इसका ईएमएफ कितना? ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर, ईएमएफ ई इंटरनल आर। सिमिलरली ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, और इसको आपने कनेक्ट किया एक बाहर वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये ऐसे करके। ठीक है, बनाओ जरा इसको जल्दी।
बनाओ इसको। बन गया। लैंग्वेज वही रहेगी जो अभी मैंने पहले बोली थी, बस वहां श्रेणी क्रम की जगह क्या कर लोगे, समांतर। सीरीज की जगह क्या कर लोगे, पैरेलल। वही माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, और वो सबके सब क्या कैपिटल आर में धारा भेज रहे हैं। ठीक है, सेम लैंग्वेज बोलिए, तो आप लिख लेना खुद से। तो अब इसमें चेक करते हैं क्या निकल के आएगा, करंट पूरा टोटल है ना। तो देखो बन गया। तो अगर करंट की डायरेक्शन बनाई जाए तो देखो क्या होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देगा ऐसे, ये ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी इधर। फिर ये जितना जितना करंट दे रहे होंगे उतना उतना करंट इन सब में क्या हो जाएगा, सेपरेटली डिवाइड। जो सेल जितना करंट दे रहा होगा उतना सेल उसके अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि आइडेंटिकल सेल लिए हैं तो सारे के सारे सेम ही करंट दे रहे होंगे। अगर एक 2 एम्पियर का करंट दे रहा है तो दूसरा भी 2 का ही देगा, है ना, सब सेम करंट देंगे। चलो तो हम निकाल रहे हैं इसका टोटल रिजल्टेंट करंट, ये कितना दे रहे हैं देखो। तो टोटल पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ बताओ कितना होगा, बता सकता है कोई। टोटल ईएमएफ कितना होगा, एक सेल का कितना है, कि दूसरे का, कि तीसरे का, कि तो बताओ कितना होगा टोटल। हम्म, एक सेल का ई है, दूसरे का भी ई है, तीसरे का भी ई है, तो टोटल कितना होगा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे, एन से। तो एन ई होगा, है ना, गलत, एन ई नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं होगा, आपको बताया गया था पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना पैरेलल में। तो ईएमएफ ही तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है एक तरीके से। तो जितना यहाँ का है उतना यहाँ का है, उतना यहाँ का है, उतना यहाँ का है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या है, सेम। तो टोटल अगर ईएमएफ पूछा जाएगा तो कितना है, ई ही है बस। सही है, अरे बात समझ में आ गई। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, दैट इज पूरे बीच में जितने भी लगे हुए हैं उन सबका ई है टोटल। अरे ठीक है, चलो अब बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकता है कोई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का कितना है, आर, कौन सा आर, स्मॉल आर, है ना। एक सेल का कितना है, स्मॉल आर, दूसरे का स्मॉल आर, तीसरे का स्मॉल आर, एन सेल है, कितना हो गया सबका, एन इंटू आर। गलत बताओ क्यों गलत, अरे रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे ही ऐड हो जाते हैं क्या, फॉर्मूला बताया ना पैरेलल का, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r ऐसे ऐड करते हैं ना, उसमें सीरीज था ना, तब हमने एन आर लिख दिया था। यहाँ पे अगर निकालना है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला लगेगा। मान लो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आर डैश कह देते हैं अभी के लिए, आर डैश टोटल है इन सबका, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/r1, R1 कितना है, आर, स्मॉल आर है ना, प्लस 1/r2, R2 कितना है, फिर से स्मॉल आर है। तो ये स्मॉल आर 1/स्मॉल आर कहां तक जाएगा, एन टाइम्स। अब बताओ कितना आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एन टाइम है, तो सबको ऐड करके कितना आएगा, क्या बोला, n/r, बिल्कुल सही, n/r। समझ में आया है, समझाऊं n/r कैसा आया,
नहीं आया? अब समझ गए? समझा दूं? हाँ वैसे बोला ना, समझाओ। ठीक है, देखो एक सेल लगा है, एक सेल लगा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1/r, मतलब रेसिप्रोकल वाला भी बात कर रहे हैं। दो सेल का अगर देखना है तो दो को ऐड करोगे 1/r प्लस कितना आएगा? 2/r। नीचे का जब सेम होता है तो ऊपर का ऐड कर देते हैं ना। तीन होते हैं तो 3/4 होंगे तो n होंगे तो सही है। अब समझ गए? तो 1/r n टाइम है, मतलब n/r। तो ये तो अभी 1/r डैश आया है ना, हमें क्या निकालना है? r डैश। तो पलटोगे ना, तो पलटोगे तो r डैश कितना आएगा? r/n। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या टोटल रेजिस्टेंस है क्या? टोटल नहीं है ना। टोटल निकालने के लिए इस कैपिटल आर को क्या करोगे? प्लस करोगे। तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा बताओ? r/n प्लस क्या? कैपिटल। अरे सही है, यहां उल्टा क्यों नहीं करा? हेलो, यहाँ टोटल जब निकाला तो डायरेक्ट आर को ऐड कर दिया, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया 1/r वाला? है तो पूछो ना फिर। थ्योरी है, थ्योरी लिखा यहाँ की, चल दिया कि कोई कौन लिखेगा? हाँ, डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये? है, सबको जोड़ोगे तो एक बन जाएगा, बिल्कुल सही। और फिर वो एक इस एक ही तो सर्किट में है टोटल। अरे उस एक में और इसके एक में, एक नहीं एक में, उस एक में और इस एक में क्या अलग अलग करंट है या सेम ही होगा? तो जब सेम करंट होता है रेजिस्टेंस में तो वो किस में आ जाते हैं? सीरीज में। तो सीरीज में ऐड कर दिया। अरे समझ गए? ऐसा मत कर देना कि अच्छा ये पैरेलल में ऐड करें तो इनको भी पैरेलल में ऐड कर देते हैं उल्टा करके, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। टोटल ईएमएफ कितना है? ई करंट निकाल सकते हैं। करंट का क्या फॉर्मूला बताया था अभी? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो करंट आ जाएगा पैरेलल में कितना, देखो। तो करंट का हमने बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, समझ गया ना? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है? ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? देखो कितना है? स्मॉल आर बटे एन प्लस, थोड़ा थोड़ा गंदा सा लग रहा है ना फॉर्मूला, इसको सही कर लो। देखो वन मानो उसके नीचे और इसका एलसीएम लो, इसकी इसके इसकी इससे इसकी इससे, तो कितना आएगा देखो। जिस समय समझा रहा हूं उस समय समझो केवल, है ना? नोट मत किया करो जब समझाया करूं तो। नीचे क्या आएगा इसके? एन। इस एन को कहाँ ले जाऊं मैं? एक्स्ट्रा है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या आया करंट का? एन ई डिवाइडेड बाय क्या? आर प्लस एन आर। इतना आपका करंट होगा पैरेलल। जनरल फॉर्मूला है अभी, अभी हम इसमें केस अप्लाई करेंगे कि अगर ये ज्यादा हुआ तो क्या होगा और ये ज्यादा हुआ तो क्या होगा। बात समझ में आ गई? क्या वही आया है या अलग आया है उससे? उससे अलग है ना। आठ है इसमें, कैपिटल आर के साथ है। नोट करो, केस वन में या केस टू में? तो पहले मैं ले लेता हूं क्या? केस वन। इफ किसको ज्यादा करते हैं बताओ? नीचे वाली टर्म में देखते हैं ना, एक को ज्यादा एक को कम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पहले क्या कर देते हैं? कम कर लेते हैं। मान लो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, किससे? आर से। आर क्या है? एक्सटर्नल से, मतलब एक्सटर्नल ज्यादा है, ये क्या है? ज्यादा है। तो कौन गायब होगा वहां से बताओ? अरे कौन गायब होगा? जो छोटा है वो गायब हो जाएगा ना, तो स्मॉल आर गायब। तो एन ई अपॉन कौन कैंसिल हुआ? एन से एन कैंसिल। क्या आया करंट का फॉर्मूला? ई अपॉन। तो देखो अगर बाहर वाला रेजिस्टेंस तगड़ा लगा रखा है, दैट इज मतलब ज्यादा लगा रखा है, तो पैरेलल में सेल को ऐड करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पैरेलल में ऐड कर दोगे और बाहर ज्यादा वाला लगा दोगे तो एक ही सेल के बराबर करंट मिलेगा। तो इसके लिए कौन किसमें ऐड करना पड़ेगा? सीरीज में। अभी सीरीज में ऐड किया था ना। अगर आर ज्यादा है तो किसमें ऐड करेंगे? सीरीज में। और अगर आर कम है तो किसमें ऐड करोगे? पैरेलल। तो कम कम वाला जो दूसरा वाला केस होगा उसमें एन टाइम्स आ जाएगा। अरे समझ गया ना?
अगर कैपिटल आर ज्यादा है तो सीरीज में ऐड करो भैया, कैपिटल आर कम है किससे, इंटरनल वालों से, कम है तो किस में ऐड करो, पैरेलल। तो देखो कम वाला जैसे करोगे ना एन आ जाएगा। तो केस 2 देखो, इफ स्मॉल आर क्या है, ज्यादा है, और कैपिटल आर क्या है, कम है, तो देखो जरा कौन गायब होगा बताओ। अब कैपिटल आर गायब हो जाएगा वहां से, तो कौन आएगा, एन ई अपॉन, आ गया एन टाइम्स करंट, अरे आ गया एन टाइम्स, दैट इज इसको हम किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। फिर नीचे लाइन लिखनी है, एक लिखो जरा। अभी फॉर्मूला क्या आया था सीरीज में बताओ, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर आया था, नहीं आया था, अरे आया था। लेकिन अगर सीरीज में अलग अलग सेल लगे हुए हैं तो यहाँ एन ई की जगह कौन आएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, अलग अलग ई एम एफ, और एन आर की जगह कौन आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब इसका अगर आइडेंटिकल सेल है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर अलग अलग सेल लगे हों इसमें तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो एन नहीं आएगा, फिर वो वैल्यू आएगी, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर एन देखो किसके साथ लगा हुआ है, कैपिटल आर के साथ, और यहाँ तो कैपिटल आर आपने कितने लगाए हैं, एक ही लगाया है ना, तो कैपिटल आर तो एक ही रहेगा। फॉर्मूला ये बता रहा है कि एन कैपिटल आर, तो इसको तो आर वन आर टू नहीं कर सकते, तो इसको निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो भी मैं कराऊंगा। हालांकि वोल्टेज लॉ अभी बताया नहीं है, दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, करंट लॉ और वोल्टेज लो, वो इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा आपका, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देंगे वोल्टेज लो का, और तीनों तीन लगाएंगे, तीन सेल अलग अलग लगाकर हम उसका करंट निकालेंगे कल। और फिर हम किस पर जाएंगे, लास्ट कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग पे, है ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई, तो इतना आप पढ़ के आएंगे।